रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर देसा सुनहु देव रघुवीर कृपाला ये मृग करयति सुंदर छाला। हे स्वामीनाथ देखिए कितना सुंदर मृग है। हे स्वामीनाथ जाइए आप इसके मार के लाइए। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। मृग ऐसा देखी सुनी जैसा यह सुघर सलोना है। जैसा यह सुघर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी। इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी। सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। क्या कहूं? कहीं सोने का भी मृग होता है? भला कहीं संसार में सोने का मृग होनी तो होकर रहती है, टाल सके ना कोई। सीते, यदि आप इस मृग को मारने के लिए कह रही हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। सीते, मेरी प्यारी सीते जरा मानो तो सही, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। इतना सुंदर मृग बना है, प्रभु ने कैसा खेल रचा है। इतना सुंदर मृग बना है, प्रभु ने कैसा खेल रचा है। मानो जर पानी जर मानो तो सही। मानो जर पानी जर मानो तो सही, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। आप कह रही हैं तो मैं इस मृग को मारने के लिए अवश्य जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण ने कहा समझाई फिरत विपिन निश्चर बहु भाई सीता के करे रखवारी। अनुज लक्ष्मण, सुनो लखन हम जातु हैं मृग मारन के हेतु। तुम रहियो सीता के निकट, रहियो खूब सचे। भैया लक्ष्मण, यहाँ पे बहुत राक्षस रहा करते हैं। आप सीता की रखवाली भली भांति करना और किसी भी परिस्थिति में सीता को छोड़कर अकेले कहीं मत जाना। भले ही बल का ही प्रयोग करना पड़े कर देना, परंतु सीता को छोड़कर कहीं मत जाना अनुज, कहीं मत जाना। हे भगवान, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जैसी अवश्य अनुज।
गुण दूरी पराई कबहु कब प्रगटई कबहु दूरी जाई प्रगटत दूरत करत छल भूरी यही विधि प्रभु ही गयौ लय दूरी तब तक राम कठिन सर मारा लक्ष्मण कर प्रथम हिलय नामा पाछे सुमिर से मन बहुरामा आरत गिना सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता जाहो बेग संकट भ्राता। अनुज लक्ष्मण, तुमने ये आवाज सुनी? ये लगता है मेरे स्वामीनाथ का आवाज। सुनो लक्ष्मण, कितना डरता लगता है ये आवाज। जाओ लक्ष्मण, भैया का सुध लेने जाओ। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वरी समय तुम हो। हाँ अनुज लक्ष्मण, जाओ भैया का सुध लेने जाओ। जाओ देव। लक्ष्मण कहा बिहस सुनो म्राता भृगुट विलास सृष्टि लय होय सपने संकट परई किसोई। भाभी माँ, जिनके भृगुट विलास अर्थात भाव के इशारे से समस्त सृष्टि में लय प्रलय हो जाता है, भला वैसे प्रभु को सपने में भी संकट नहीं। भाभी माँ, किसी का इतना बड़ा साहस नहीं जो कि प्रभु को संकट पहुंचा सके। हे भाभी माँ, हर किसका साहस है माता जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा। प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कांद के दर्शन कर, आनंद कांद के दर्शन कर, तुझका स्वरूप बन पाएगा।
धीरे आ जावे सन्यास। हे माते, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि मेरा इस समय यही धर्म है कि मैं आपकी रक्षा पे रहूं। क्योंकि भैया जाते समय कहा था कि अनुज लक्ष्मण कोई भी विपदा आन पड़े, कोई भी परिस्थिति आन पड़े, परंतु तुम सीता को छोड़ करके अकेले कहीं मत जाना। इसलिए मैं माते विवश हूं। मरम बदन तब सीता बोली, अनुज लक्ष्मण तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो भैया के सामने बड़े बड़े डींगे मारते रहते हो और धनुष बाण दिखाते हो। अब जब भैया का साथ देने का वक्त आया है तुम पीछे हट रहे हो। अच्छा मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। ये सब को सुनने से पहले इस लक्ष्मण के शरीर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? आप कहती हो कि लक्ष्मण तुम जो घर से वन में आए हो इसमें तुम्हारा स्वार्थ है। आपने सही कहा भाभी वाह। मेरा तो स्वार्थ है सिर्फ इतना कि मैं सदा प्रभु के चरणों की सेवा करता रहूं। लेकिन आज आपने ऐसे कठोर शब्द को बोल करके इस लक्ष्मण के सारे पूजा को ही व्यर्थ कर। मैं तो विवश था माते, प्रभु की आज्ञा पर विवश था। हे पवन देव, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी नैया के हे सूर्य देवा आज्ञा पालन करता हूँ। करता हूँ बस इतने में संतोष मुझे। रघुराई अगर उलहना दे। हाँ देवताओं, रघुराई अगर उलहना दे तो कह देना तो
धन के देवताओं, बस मुझे इतना संतोष है कि मैं आज आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अगर रघुराई पूछेंगे तो आप सब मुझे निर्दोष ठहरा देना। माते, अच्छा मैं अवश्य जाऊंगा माते। मैया, अच्छा मैया जाता हूँ, अच्छा मैया जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर ध्यान से सुनेगा भाभी माँ। इस रेखा का उल्लंघन कर जो बाण कटी में आएगा हयान उसे लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। जो कोई भी इस रेखा को लांघने की कोशिश करेगा उसे लक्ष्मण की आन है वह वही चलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन भाभी आप भी एक बात ध्यान रखना, आप भी इस रेखा के बाहर मत आना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा संकट यान पड़े, लेकिन आप इस रेखा के बाहर मत आना। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, कहीं आप एक बार इस रेखा के बाहर आई तो ये रेखा आपको तो जलाकर राख नहीं करेगी, लेकिन इस रेखा का उल्लंघन हो जाएगा। और कहीं एक बार इस रेखा का उल्लंघन हुआ तो रेखा फिर किसी काम की नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि आप इस रेखा के बाहर मत आना। अय परलिकुटी, अय पंचवटी, ऐसे वन के जितने भी जीव चराचर हो, मैं अपनी भाभी माँ को आप पर छोड़ करके जा रहा हूँ। आप सब हमारी भाभी माँ की रक्षा करना, रक्षा करना। आज्ञा प्रदान कर भाभी माँ।